लोकशाहीचा बुलंद आवाज, रिपब्लिकन वार्ता, महाराष्ट्र। जळगावचे अजमल शाह समाजरत्न पुरस्काराने सन्मानित, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीने केले सन्मानित। बातमी जळगाव। जळगावचे अजमल शाह अब्दुल्लाह शाह यांना समाजरत्न पुरस्कार आणि सन्मानपत्र प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले। याबाबत सविस्तर वृत्त असे की राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीच्या वतीने वर्ष 2024-2025 चे समाजरत्न पुरस्कार जळगावचे छप्परबंद समाजाचे सक्रिय समाजसेवक अजमल शाह अब्दुल्लाह शाह हे विविध क्षेत्रात कार्य करत असताना समाजासाठी धडाडीचे कार्य करत आहेत। त्यांच्या सामाजिक कार्याची दखल घेऊन त्यांना राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समितीतर्फे समितीचे संस्थापक अध्यक्ष सय्यद साबेर, सय्यद सरदार व बंडूकाका बच्चा यांच्या शुभ हस्ते समाजरत्न पुरस्कार व सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले। तसेच पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देण्यात आल्या। या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून छत्रपती संभाजीनगरचे पोलीस उपायुक्त नवीन कुमावत, मालेगावचे बंडूकाका बच्चा, प्रशांत मेश्राम, गोल्डन मॅन, घाटी रुग्णालयाचे डीन शिवाजी सुप्रे, शफी शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन MM शेख यांनी केले तर आभार शफी शेख यांनी मानले। नमस्कार, मैं अजमल शाह अब्दुल्ला शाह जलगांव खानदेश का रहने वाला हूँ। मुझे तारीख 28/7/2024 को राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी समिति औरंगाबाद इनकी तरफ से एक पुरस्कार समाज रत्न का मिला है। ये पुरस्कार संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने सैयद साबिर साहब इन्होंने दिया। इन्होंने इनके भाषण में ये बताया कि इनके पास पूरे महाराष्ट्र भर से 2700 अर्ज आए थे, जिसमें से इनको 100 लोग चुनना था, लेकिन उसमें भी उन्होंने 87-88 चुने। उसमें ये मेरा नंबर लगा और उन्होंने माइक पे खुलेआम ये कहा कि हमने किसी से इस पर 1 रुपया नहीं लिया। ये बहुत अच्छी बात है कि पुरस्कार देने वाले का भी बड़ा दिल होता है और पुरस्कार लेने वाले का बड़ा दिल होता है कि नहीं, हमने जो कार्य करे उसके पौते आज हमारे को बिना किसी खर्चे के एक आदमी ने उसकी दखल लेके महाराष्ट्र लेवल पर और हमको ये पुरस्कार दिया। जब ये सिलेक्शन हुआ तो मुझे बहुत खुशी लगी। हालांकि ये मेरा कम से कम 9वां पुरस्कार या 10वां पुरस्कार होगा। मुझे अलग अलग इलाकों से, अलग अलग विभागों से, अलग अलग गांव से काम सामाजिक कार्य के लिए पुरस्कार मिले। अब सामाजिक कार्य क्या, तो मैं शाह बिरादरी, फ़कीर बिरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिलोंग रखता हूँ। शाह बिरादरी 19 में अब इतनी गरीब बिरादरी है, फ़कीर बिरादरी है, इनके माली हालात, आर्थिक परिस्थिति, एजुकेशन लाइन ये सब गरीबी की थी। 1991 में मैंने अपना काम शुरू किया, यानी उससे पहले मेरी थोड़ी सी नगर पालिका की ड्यूटी होने की वजह से नगर पालिका में मैं सर्विस करता था और उस वक्त तो नगर पालिका में भी और मेरे करीबी जो है जो मेरे रिश्तेदार आजू बाजू के ये कुछ पढ़े लिखे थे। उन लोगों को देखते हुए मेरे को भी एक प्रेरणा है कि मैंने भी अपना सामाजिक कार्य अपने लेवल से शुरू करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं था, मेरे पास कोई मामला नहीं थे, कोई गाइडलाइन नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान ऊपर वाले ने मुझे उमंग दिया और मैंने वो काम शुरू किया। और 1991 में मैंने ये संस्था बनाई छप्परबंद मुस्लिम समाज सुधारक मंडल। इसके अंदर मैंने MM शाह बाबा जी जो चौथी पास थे उनको लिया। चूँकि मेरे बिरादरी में बाकी भी लोग थे, मैंने उनसे कहा तो लोगों ने अब कुछ था नहीं, अंधा मोड़ था भाई, इसके पास तो कुछ साधन ही नहीं है, फिर भी ये क्या करेगा, तो लोगों ने नेगेटिव बातें की। तो ये आदमी MM शाह ने मेरा साथ दिया कि मुझे भी मालूमात नहीं है, लेकिन मैं तू अगर तेरे इतनी तड़प है तो मैं काम करूँगा। तो मैंने उनको कहा, रजिस्ट्रेशन संस्था बनाई। उसके बाद हमने उनके कहने के मुताबिक शेख सैयद खान लोगों को लिए, क्योंकि छप्परबंद जो था वो GR नंबर 14 नंबर पे था विमुक्त जाति के, उसमें सिर्फ छप्परबंद इंक्लूडिंग ऑफ मुस्लिम ऐसा था। अब इसके आधार पे हमको काम चालू करना था, लेकिन मेरे ताल्लुकात जो थे वो गैर मुस्लिम नेताओं में बहुत थे। जैसे मेरे एकदम करीबी थे प्राध्यापक मोतीराज राठौड़ साहब, उन्होंने मुझे अपना साथ दिया, अपना काम किया और ये संस्था बनाने की प्रेरणा भी उन्होंने दी। मैंने संस्था बनाई, गरीबों से ऊपर आया। मैंने समाज में बिरादरी में किसको बताया नहीं कि हमने दोनों ने कसम खाई थी कि कुछ आइडियल, कुछ सामने अच्छी चीज़ बिरादरी के लेके जाएंगे, समाज के लेके जाएंगे। और हमने मेहनत MM शाह के कभी कड़ी मेहनत, मेरी अपनी खुद की मेहनत, चूँकि नौकरी करता था उसके बावजूद भी ये संस्था के लिए मैं अपना वक्त देता था। उसके बाद फिर ये जब मोतीराज राठौड़ के प्रमुख मार्गदर्शन में, डॉक्टर कैलाश गौड़ के प्रमुख मार्गदर्शन में, GG चौहान सर नासिक वाले इनके प्रमुख मार्गदर्शन में हमने इस काम को अंजाम दिया। हाई कोर्ट रिपीटिशन औरंगाबाद में हमने उसको जीता और उसका निकाल जो है, पहली बात तो हमने संस्था 30/11/89 को रजिस्टर की
और उसका निकाल जो है कोर्ट का हमको मिला 94 के अंदर, हाई कोर्ट का निकाल, और वो हमारे फेवरेबल लगा। उसके बाद जो है हमारे 99 के GR है यूपी सरकार के टाइम के, ये सारी चीज़ें। अब ये सारी इतनी मेहनत करने के बाद अब मुझे ये पुरस्कार लोगों ने दिया अलग अलग तरह। जैसा जलगांव की संस्था थी, उन्होंने ये देखा कि नहीं यार, इन्होंने एक बेहतरीन काम समाज में किया। छप्परबंद ये नाम किसको मालूम नहीं था। छप्परबंद नाम लाने वाले, बिरादरी को एक नई दिशा देने वाले, और छप्परबंद नाम के ऊपर विमुक्ति की सहूलत चालू कराना, सरकार से उसकी मंजूरी कराना, सरकार से उससे लेना, ये वाकई में बहुत बड़ा काम था। इसीलिए जलगांव के 2 संस्था, हजरत बिलाल संस्था, उन्होंने मुझे भी 2 पुरस्कार दिया। आदिल शाह फारूकी अड़ावत की थी, उसके बाद धुलिये की थी लोक सेवा, उसके बाद मौलाना आज़ाद जलगांव की थी, उसके बाद नंदुरबार की थी, उसके बाद तुम्हारे देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, वर्धा की थी, और अब मुझे औरंगाबाद की मिली। औरंगाबाद के इससे पहले भी हसन शाह साहब की उज्ज्वल महाराष्ट्र है, उन्होंने भी मुझे उनकी संस्था से ये पुरस्कार दिया। मैंने ये अनमोल काम बिरादरी के लिए किया और इसमें बहुत मेहनत किया मैंने और MM शाह बाबा जी ने। चूँकि अब हम लोगों से मेहनत नहीं होती, हमने काफ़ी सालों तक इसको आगे चलाते रहे। अब कुछ सालों से इसका नेतृत्व तो ढीला हो गया, कमज़ोर हो गया, यानी हम लोग कमज़ोर हो गए। अब क्या हुआ कि हमने इससे पहले पिछले कुछ 2 साल पहले, 1.5 साल पहले, 2 साल पहले की बात है, मालूका के अंदर विमुक्त जाति दिवस के ऊपर मैंने हमारे शाह बिरादरी के लोगों से आह्वान भी किया था कि जो छोटी छोटी संस्था है, अगर वो मागास वर्गीय काम करना चाहते हैं तो अपने लेटर हेड के ऊपर, वो हमसे गुप्त माहिती लेकर अपने लेटर हेड के ऊपर लोगों के लिए ज़मीन लेवल के ऊपर काम करें। लेकिन शायद लोगों के उस वक्त भी समझ में नहीं। लेकिन आज मेरी गुजारिश है सारे महाराष्ट्र के शाह लोगों से कि आज हमारी आर्थिक परिस्थिति बहुत ख़राब है, समाज की परिस्थिति बहुत ख़राब है। हम अगर कुछ लोग पढ़ लिए, हम लोग कुछ नौकरी पर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग सारे के सारे ये पढ़े लिखे हो गए, ऐसा नहीं है। आज भी हमारी हालत ख़राब है, और जो अनपढ़ लोग हैं वो भी समझ नहीं पाते जल्दी। तो मेरे भाइयों से गुजारिश है, सभी मेरी बिरादरी के लोगों से, कि लोग समझो भाइयों, और एक नेतृत्व, एक महाराष्ट्र का एक नेतृत्व ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी एक गुजारिश है, अनमोल नेतृत्व हमारे को अल्लाह ताला ने महाराष्ट्र में दिया है। आज की तारीख में तो मुझे दिख रहा है, आप लोग भी इस पर गौर करो कि अनमोल नेतृत्व किसका नाम है? डॉक्टर फारूक शाह, आमदार साहब धुलिये के। चूँकि ये जब अभी 2 साल पहले नागपुर में अधिवेशन हुआ था, तो साहब ने छप्परबंद की बात जो थी, जो GR BJP सरकार ने रद्द की थी 2011, 23 मार्च 2011 का GR, उसे 2015 में रद्द करी थी 16 फरवरी को। वो GR के ऊपर शाह साहब ने, हमारे आमदार साहब ने बड़ी अच्छी बात रखी। अगर आप उनका डेबिट देखेंगे तो डेबिट नहीं किया, और उसके बाद उन्होंने काम को जोरों से किया, मंत्रालय में भी किया। एक समझबूझ वाला आदमी व्यक्तिमत्व है ये, और चूँकि आमदार है, आमदार के मंत्रालय की हर बात को, हर दिशा को समझता है। तो हमें ऐसा सिखाऊ आदमी, हमें ऐसा ट्रेंड आदमी अल्लाह ने हमारे बीच दिया है। तो क्यों ना हम फारूक शाह आमदार साहब पे दबाव डालें। बीच में एक मीटिंग धुलिये में लिए थे फारूक शाह आमदार साहब ने, सबों का सुर था वहाँ कि फारूक शाह साहब ने नवा नेतृत्व में महाराष्ट्र के लिए सामने आना, और फारूक शाह साहब ने शायद उस वक्त हाँ भी बोले थे लोगों का। रिपब्लिकन वार्ता महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीसाठी फुलंब्री औरंगाबाद प्रतिनिधी अकबर शहा।